पहले भूमि तो तैयार हो, पहले हृदय की बंजरता तो विदा हो। न जाने कितने जन्म प्रयत्न किए, सुख पाने की लालसा ने न जाने कितनी योनियों के इस भवाटवी के चक्कर में घुमाया। पशु पक्षी वनस्पतियां कदाचित 2 पाए चौपाए, 6 पैर 12 पैर, हजारों पैर धारण करने वाले जीव न जाने कितनी योनियों में भटका। उस इतने लंबे यात्रा में पड़ाव आया है, मानव की काया मिली, मानव का तन मिला। और इसकी सार्थकता जब तक इसकी महिमा को नहीं समझेंगे तब तक संभव नहीं है। इसलिए भारत भू के प्रत्येक साधु संत ने कहा, दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, लेकिन अद्भुत है, अलौकिक है, और प्राप्त हो गया, कृपा से प्राप्त हो गया। अब प्रभु ने जो कृपा करके हमें जिस मानवीय शरीर में भेजा है, उस मानवीय काया को धन्य करना, कृतार्थ करना, जन्मों जन्मों की बंजरता विदा हो जाए, जीना ऐसा हो जाए जैसे भजन हो रहा हो, चलना ऐसे हो जाए जैसे मंदिर की परिक्रमा हो रही हो, भोजन करना ऐसे हो जाए जैसे यज्ञों की आहुतियां पड़ रही हों, बोलना ऐसे हो जाए जैसे हरि कथा हो रही हो, सोना ऐसे हो जाए जैसे शून्य समाधि में प्रवेश हो गया, स्नान करना ऐसे हो जाए जैसे आशुतोष शिव का अभिषेक हो रहा हो, व्यवहार ऐसे हो जाए जैसे हर पल हर क्षण यज्ञ हो रहा, और मृत्यु ऐसे हो जाए जैसे इस विराट ब्रह्मांड के कुंड में स्वयं को अर्पित करके हवन हो रहा है। जीना हमें भजन लगे और मरना हमें हवन लगे। इसी के लिए तो हम भागवत के प्रवाह में अपनी चित्तवृत्तियों को निमज्जित करके अपने होने के अर्थ तलाश रहे हैं। कदाचित हमें ये मालूम है कि सारे संसार के इन पंचभूतों के प्रपंच जगत में क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या रहस्य हैं, कौन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण चरित्र, उसकी नैतिकता कैसी है। कदाचित हमें स्वयं के बारे में नहीं पता कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हमारे होने का तात्पर्य क्या है, सार्थकता क्या है। ये प्रश्न पैदा हो, परीक्षित के चित्त में यही प्रश्न पैदा हो। अष्टम स्कंध मनवंतर, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में परम मंगलमय श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से कथा का प्रवाह जब प्रवाहित हुआ तो उन्होंने सुखदेव को बताया बड़े विराट समय की कल्पना, कितनी चतुर्युगियां, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कदाचित प्रत्येक मनवंतर के ब्रह्मा अलग, मनु अलग, इतना बड़ा समय का अमाप जिसको मापा ही नहीं जा सकता। और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगियों का होता है। प्रत्येक मनवंतरों में भगवान अवतार लेते हैं। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटमिति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान्यो जना उत्मुचितः। क्या है वो? गजेंद्र है। जो मिला है वो बिछुड़ेगा। धीरे 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 काया छीन होती है और शक्ति छीन होती है। काल के फंदे में पड़ी हुई ये काया उसका ग्रास बनती है। रात दिन काला और सफेद 2 पंख लगा के ये काल समय का पंछी सब कुछ लीलता जाता है। मास बरस की करत दोपहरी, युग कल्पों की करता ब्यारी, चुनत चुनत मनवंतर बीते, नहीं पंछी की प्यास बुझाए, समय का पंछी उड़ता जाए। जब गजराज फंदे में फंसे, ग्राहक के मुख में फंसे,
तो धीरे 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 प्रयत्न करने वाले परिवारी जन भी उदास होकर, निराश होकर, हताश होकर, असफल होकर गजराज को अकेला छोड़कर चले गए। और ये तो हम जानते ही हैं, बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ मेरा बड़ा कुटुंब है, मेरे बड़े मित्र हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं सबको पहचान लूं, कौन मेरा सच्चा है और कौन ऐसे ही लघु भग्गू मेरे साथ घूम रहा है। तो मैंने कहा अगर पहचानना है तो फिर ऐसा करो, तुम दिवालिये हो गए हो, ऐसी घोषणा कर दो तो पता चल जाएगा कि कौन अपने हैं और कौन। अब कुछ नहीं बचा, अब कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है और कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अब कुछ नहीं है। एक नेता मुझे मिले, बोले दीदी माँ मैं चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब बड़ा मन उदास रहता है। तो मैंने कहा क्यों उदास रहता है मन? अरे तो चुनाव है, कभी जीत है कभी हार है, और जिंदगी भी तो ऐसी है। बोले अब मैं बैठा रहता हूँ कार्यालय में, कोई आता ही नहीं है। तो मैंने कहा वो जो आते थे वो तो तब आते थे जब गुड़ होता था, गुड़ के आसपास ही मक्खियां भिन भिन आती हैं, अब गुड़ ही नहीं है। कदाचित ये आकलन करने का विषय है। जब आपकी गांठ में पैसा है तो आपके साथी साथ साथ डोलते हैं, और जब गांठ में गठड़ी में पैसा नहीं होता ना तो वो सीधे मुंह बात भी करना चाहते नहीं है। बड़े बड़े लोगों के साथ हम कहते हैं हमारी तो इनके साथ बहुत अच्छी मित्रता है, दूर की रिश्तेदारी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। कदाचित हमारे रिश्ते, हमारे संबंध किस वजह से हैं, ये वजह कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन एक संबंध है ऐसा जो शाश्वत संबंध है, और वो है हमारे ठाकुर के साथ, क्योंकि हम उसी का अंश हैं। रिश्ता जोड़ा कबीर ने, कितना विचित्र है। एक सत्य का सौदागर है और एक देह का धंधा करने वाली स्त्री है, दोनों सामने आमने। वो भगवान का नाम लेते और वो अपने यारों को रिझाने के लिए वो भी गाना गाती, गीत गाती, नृत्य करती। लेकिन जब वैश्या के पास आने के लिए उसके प्रेमी घर से निकलते तो बड़ी उमंग होती, अपनी प्रेमिका को बाहों में बांध लेंगे, स्वर्गीय आनंद के झूले में झूलेंगे। लेकिन जैसे ही कबीर की कोटिया के आगे से निकलते तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति बुरे पथ पर हो और उसे मार्ग में कोई सज्जन मिल जाए तो कहीं ना कहीं तो ग्लानि चित्त में आती है कि अरे मैं क्या करने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी बाधा है। ये जो बाबा की कुटिया ना, इसको आग लगा देनी चाहिए। और वैश्या के यारों ने कबीर की कुटिया पे आग लगा दी, धू धू करके आग जली। और कबीर अपनी मस्ती में, वैश्या के यारों ने अपना काम कर दिया। अब तो कबीर के यार की बारी है। और कबीर का यार अद्भुत है, उसकी भौं टेढ़ी होती है तो दिशाओं में तूफान आ जाता है, और पलक मूंदते हैं तो मरण होता है, और वो पलकें खोलते हैं तो जीवन मुस्कुराने लग जाता है। वो ऐसे कबीर के यार, उनका रुख बदल गया, हवा का रुख बदल गया, झोंपड़ी की आग बुझ गई, वैश्या के घर को आग लग गई। और अपने घर को जलते देखा वैश्या ने तो रोती रोती दौड़ी दौड़ी आई और कबीर के पैर पकड़ के रोने लगी। कबीर देखो मैं कैसी दुराचारणी हूँ, मैंने अपने यारों से कह के तेरे घर को जलाने का प्रयत्न किया, पर तेरे घर की आग बुझ गई और मेरे घर में आग लग गई। कबीर आंखें खोल कबीर, अरे तू कुछ और पाके भी मस्त बैठा है, तेरा घर जलेगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मैंने अपना घर बनाने के लिए अपने शील को बाजार में नीलाम किया है। कबीर मेरा घर ही मेरा सर्वस्व है, अगर ये जल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कबीर ने आंखें खोली तो देखा वैश्या का चेहरा आंसुओं से भरा है। वो मुस्कुराए, बोले देवी तू क्यों रो रही है, ये तेरी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है। देखना ये है कि यार किसका जोरदार, सहारा जिसका दमदार होता है वही इस दुनिया में बशर करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का आत्मबल भारी होता है। अगर कोई मुझे कहे कि दीदी माँ सबसे बड़ा बल क्या बल है, धन का बल बल है, हाँ धन महत्वपूर्ण है,
पदों की भी बड़ी महिमा है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बल है भक्त का भगवान के ऊपर भरोसा, सबसे बड़ा बल है। और कदाचित तुम ईश्वर पर भरोसा ना कर सको तो तुम देखोगे कि तुम्हारा आत्मबल धीरे 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 तुम्हें छोड़कर विदा हो रहा है। वो बेचारा होता है जिसके पास आंतरिक बल नहीं होता, और आंतरिक बल उसकी खुराक है आस्था, श्रद्धा, समर्पण, अर्पण, ईश्वर की उपस्थिति का बोध और ईश्वर की कृपा का भरोसा। इसलिए पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, परमात्मा की कायनात के सम्राट हो जाते हैं। कौन? जो ईश्वर को अपने आप को दे देते। कदाचित सच्चा संबंध आपका अपने साथ होना चाहिए। आप कहते हो दीदी माँ मैं बड़ा अच्छा प्रेमी हूँ, मैं बड़ा अच्छा मित्र हूँ, मैं बड़ा अच्छा पिता हूँ, मैं बड़ा अच्छा भाई हूँ, मैं बड़ा अच्छा पति हूँ। लेकिन एक बात स्मरण रखिएगा कि सबके साथ अपने रिश्तों को निभाने की इस प्रक्रिया में यह देखिएगा कि मैं स्वयं का मित्र हूं कि नहीं, मैं अपना मित्र बन पाया कि नहीं। अगर क्रोध में मेरा हृदय जलता है तो इससे बढ़कर मेरा और कोई शत्रु हो नहीं सकता, मैं स्वयं का ही शत्रु। जो स्वयं का मित्र हो जाता है वो कभी अपने आप को परेशान नहीं करता। आग नहीं धधकती उसके मन में क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की। उसके पास एक दृष्टि होती है, वो दृष्टि होती है जिसको तुम पॉजिटिव कहते हो। तुम सुबह सुबह उठते हो और तुम्हारे दिमाग के कंप्यूटर के दो बटन हैं, एक पी है और एक एन है। एन दबा दोगे तो नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, पी का बटन दबा दोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। अब प्रातः उठ के क्या शुरू होता है, विचार करना जरा। सुबह सुबह दिमाग के कारखाने में तुम्हारे कौन से कारीगर काम करते हैं? कितना पॉजिटिव रहते हो, कितने सकारात्मक, कितने प्रसन्न। एक ने मुझे कहा दीदी माँ मैं तो खुल के कभी हंस ही नहीं पाता। तो मैंने कहा तू क्यों नहीं हंसता? अरे हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है हंसता वही है। या तो कोई दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रह के मुस्कुरा सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि ये दुनिया उसी की है जिसे मुस्कुराना आता है, और रोशनी भी उसकी है जिसे क्षमा जलाना आता है। यूं तो बहुत है मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर दुनिया में, पर खुदा तो उसी का है जिसे सर झुकाना आता है। और ये कला जो सीख जाए, झुकने की कला, बनने की कला, अपना हो जाओ, अपने तो हो जाओ। और अगर अपने हुए हो तो फिर ये तो देखो कि वासनाओं से हृदय नहीं धधकना चाहिए, ईर्ष्याओं से छाती नहीं जलनी चाहिए, व्यसनों से शरीर बर्बाद नहीं होना चाहिए। स्वयं के मित्र। अब कई बार मेरे को देवियां कहती हैं दीदी माँ देखो मेरी जेठानी है, बैठी बैठी खाती रहती है और मोटी होती रहती है, सारा दिन मैं ही काम करती रहती हूँ, बिल्कुल काम नहीं करती। तो मैं कहती हूँ इससे तो तुम्हारा ही फायदा है। तुम दौड़ दौड़ के काम करोगी तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छी भूख लगेगी, अच्छा भोजन करोगी, उसका रस बनेगा, चेहरे पे रौनक आएगी, सारा दिन खूब कार्य करोगी तो रात को धड़ल्ले से सोओगी। तो तुम्हारा नुकसान कहाँ है नुकसान? बोलो ना, कैसे सोचते हो? कैसे सोचना चाहिए बताओ? अगर हम स्वयं के मित्र हैं तो हमारे पास कुछ और है, कुछ और तरीका है, कुछ दूसरी विधा है, कुछ अलग ही मस्ती है, कुछ अलग ही रिदम है। हम ऐसे सोचते हैं। तो हुआ क्या? जब जीवन में आपके पास यह दृष्टि हो कि आपके पास जो उपलब्ध है वो बहुत है, वो श्रेष्ठ है, अभाव नहीं। अभावों को रोने वाली चित्तवृत्ति अच्छी चित्तवृत्ति नहीं होती। कितना दिया भगवान ने, क्या कम दिया है?
भारत की धरती पे जन्म दे दिया। हिंदू को जननी की कोख से जन्म मिल गया, सनातन की छाया मिल गई, संतों का संग मिल गया, श्रवण करने को कथा मिल गई, आरती उतारने को भगवान मिल गए, भोग लगाने को ठाकुर मिल गए, सेवा करने को माता पिता मिल गए, स्नेह करने को छोटा भाई मिल गया, आदर करने को बड़ा भाई मिल गया, और बाहों का हार डाल के धन्य हो जाने के लिए प्यारे से पति मिल गए, सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली पत्नी मिल गई, सुबह उठकर पैर छूने वाली संतानें मिल गई, और धन मिला, और दान करने वाला हृदय भी मिल गया, दान को अर्जित करने वाले पात्र भी मिल गए। इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या होगा? कितने महीने भटकते रहे और फिर पहुंचे अपनी झोंपड़ी पे, तो आधी छत टूटी हुई थी। 4 महीने चतुर्मास के दिन कुटिया पे रहेंगे ये सोचा था, लेकिन देखा कि कुटिया की तो आधी छत टूट गई। तो चेला कहते देखो गुरुजी, भगवान की करुणा, उसकी करुणा का दिवाला निकल गया, उसका खजाना खाली हो गया। हम तो उसके नाम के गीत गाते घूमते हैं, और वो ऐसे हैं महाशय जिन्होंने हमारी कुटिया की छत नहीं बचाई। आंधियां तो अंधी होती हैं गुरुजी, पर वो तो हाथ पकड़ सकता था, शिकायत कर रहा है। और गुरु जी हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तू कितना दयालु है ठाकुर। आंधियां तो अंधी होती हैं, जो आधी झोंपड़ी की छत तोड़ के ले गई, वो सारी छत भी तोड़ के ले जा सकती थी, पर जरूर आपने हाथ पकड़ लिया होगा, जरूर आपने रोक दिया होगा, जरूर आप बाधा बने होंगे। और रात्रि को जब दोनों चेला गुरु झोंपड़ी में सोए, तो आधी रात को, सावन भादों के दिन थे, बारिश हुई, शरीर पे पानी गिरा तो आंख खुल गई, और शिष्य चेला फिर बकने लगा, क्या बकवास जिंदगी है, न दिन में चैन न रात में चैन। गुरु जी भी जागे, उन्होंने टूटी छत में से झांका, जब झांका आसमान दिखा, और आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा बादलों के बीच में से निकल रहा था। क्या सौंदर्य है प्रभु, तेरी रात कितनी सुंदर है। बादलों के बीच में आंख मिचौली करता ये चांद कभी गोरी दुल्हन की तरह घूंघट निकाल लेता है, और कभी घूंघट में से झांक लेता है। वाह प्रभु, कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना अलौकिक। तेरे दिन के नजारे तो बहुत बार लिए, अगर ये छत ना टूटी होती तो तेरे रात के नजारे लेने से वंचित हो जाते। तू कितना प्यारा है, तू कितना दयालु। शिष्य कहते हैं गुरुदेव लगता है आप सठिया गए हो, आपका स्क्रू कुछ ढीला हो गया है, कल से हम विपत्ति में हैं और आप धन्यवाद दिए जा रहे हो। तो सुनियो देवियों, उन्होंने कहा कि वत्स मैं शिकायत नहीं कर सकता, मुझे अभाव नहीं दिखते, मुझे जो मिला है वो दिखता है। मैं शिकायत करता हूं तो मेरा दिल जलता है, और मैं धन्यवाद देता हूं तो मैं खिल जाता हूं। और सुनो बच्चे, मैं स्वयं का मित्र हो गया हूं, स्वयं का दोस्त। मैंने स्वयं से मैत्री की, हम अपने मित्र बने, हम स्वयं से मैत्री साधे। हमें जीना, और जीना कैसे जीना, और कैसी दृष्टि, कैसी दिव्यता। और हुआ क्या, बादल खुद आता नहीं समुंदर से चलकर, प्यास ही धरा की उसे बुलाकर लाती है। प्यासा होगा तो फिर निमंत्रण होगा। चाल में दम आ गया, अभिमान आ गया, अकड़ आ गई। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पेड़ पे जब फल आते हैं तो उसके पहले बौर आते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? अमराई में जब बौर आ जाता है बौर बोलते हैं। बाद में फल आता है, फल कारण फूली बन राए, फल लागे तो फूल बिहाए। तो वो जो अमराई होती है, वो जो आम्र उपवन होता है, उसके बौर जब आते हैं फल लगने से पहले, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, उसको बोलते हैं बौर आ गए। और थोड़ा सा उपलब्धियां करके जिसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? बौरा गया। क्या कहते हैं, समझ रहे हो? बार बार बौराने पर भी कभी न तुम बौराए। वृक्ष को कह रहे हैं, क्योंकि वो हर साल बौराता है ना। बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पा करके बार बार बौराए।
तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, और हम बौरा के नष्ट हो गए किसी काम ना। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा भी मन तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झड़ जाए। नव पल्लव स्निग्ध भाव नव कलियों सा, मेरा पौर पौर आमंत्रण भौरों को देता हो। सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए, गर मेरा बौरा ना भी तेरे जैसा हो जाए। सारे जन्मों के कर्मों का कदाचित अगर हमारे जीवन में व्यवहार में सुर भी उठे, जैसे तेरे भीतर से वो उषा कहते हैं, उषा की लालिमा। रथी बाद में आएंगे, पहले सारथी आ गया। उषा की लालिमा और एक संध्या की लालिमा, क्या सुंदर शब्द हैं। प्रातः की लालिमा उषा और सांझ की लालिमा संध्या। कभी कभी लगता है कि कितनी समृद्ध है हमारी भाषा, विपुल भंडार है शब्दों का, कैसी अद्भुत है हमारी संस्कृति। प्रातः रात दिन प्रकृति में जो देने का यज्ञ चल रहा है, कदाचित वो भाव हमारे चित्त में आए। इस काल के कराल गाल में फंसी हुई हमारी जीवन की ये सारी व्यवस्था, कदाचित उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, लेकिन उससे निर्भयता तो जरूर आती है जब हम ईश्वर का आश्रय लेते हैं। कौन है आपका साथी? आपके सत्कर्म, आपकी पुण्याई, आपका सदाचार, आपकी सज्जनता, आपकी श्रेष्ठता, आपकी साधुता, आपकी विनम्रता, आपकी सहजता, आपकी दानवृत्ति और आपकी निष्कामता, पर दुख कातरता, ये सब आपके सहयोगी हैं, सब साथी हैं। और सबसे बड़े हैं हमारे अंतर्यामी। प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है। 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 तुम तो लाज हो मेरी, तुम्हेरो प्राण प्यारो है। तुम्ही तो लाज हो मेरी, तुम्हेरो प्राण प्यारो है। जगत जंजाल है भारी, गहो निज हाथ मुरारी। जगत जंजाल है भारी, कहो निज हाथ मुरारी। जगत जंजाल है भारी, गहो निज हाथ मुरारी। जगत जंजाल है भारी, कहो निज हाथ मुरारी। अजब छाई है लाचारी, जगत सब खारो खारो है। अजब छाई है लाचारी, जगत सब खारो खारो है। प्रभु तुमरे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है।
दरस दीजिए, दरस दीजिए, दयालु हो दया कीजिए। 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 प्रभु अब तो कृपा कीजिए, कृपालु नाम प्यारो है। प्रभु अब तो कृपा कीजिए, कृपालु नाम प्यारो है। रे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है। तुमी तो लाज हो मेरी, तू मेरो प्राण प्यारो है। तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है। प्यारो है। तो लाज हो दरस मेरी, दरस मेरो दीजिए। प्राण प्यारो है। प्रभु तो लाज हो मेरी, तू मेरो प्राण प्यारो है। तू मेरो प्राण प्यारो है। तू मेरो प्राण प्यारो है। मृत्यु रूपी ग्राह ने जब गजेंद्र के पांव को पकड़ा तो उन्होंने सब तरफ से अपने चित्त को समेट लिया, आसक्तियों के बंधन शिथिल कर दिए, प्रभु को पुकारने लगे। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री हरि के रूप में आसमान पर जब प्रकट हुए तो डूबते हुए गजेंद्र, उन्होंने भगवान को देखते ही बहुत अद्भुत कार्य किया। मृत्यु शैया पर जब हम हो, न यज्ञ कर सकते, न पूजा कर सकते, न प्रार्थना के लिए वाणी ही साथ दे सकती, तो क्या करें। जलाशय में एक पद्म, एक कमल के पुष्प को गजराज ने उठाया और भगवान को अर्पित किया। कदाचित कमल और पद्म क्या अर्थ है, हम कुछ कार्य नहीं कर सकते मृत्यु के समय, लेकिन अपना मन रूपी कमल ईश्वर के चरणों में अर्पित तो कर ही सकते हैं। समस्त चित्त वृत्तियों को समेट लिया गजेंद्र ने और भगवान ने चक्र चलाकर, भगवान को गरुड़ की गति भी धीमी मालूम पड़ती है, इसलिए गरुड़ को भी छोड़ दिया ठाकुर ने। चक्र चला के ग्राह की ग्रीवा को विदीर्ण किया और गजराज को मुक्त किया। बड़ी शंका मन में हुई परीक्षित के। भगवान सुखदेव से कहा कि ये तो गजराज की मुक्ति से पहले ग्राह को मुक्त कर दिया भगवान ने। तब फिर सुखदेव भगवान ने बताया कि ये जो हा हू चरण को पकड़ लिया था और वो भयभीत हो गए थे, चिल्ला के भागे, और जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो गंधर्व है जो ऐसा आचरण कर रहा है, तब उन्होंने शाप दिया था कि जाओ, तुझे पैरी पकड़ने का शौक है तो जाओ मगरमच्छ बन जाओ और फिर गजराज का चरण पकड़ना। क्रोधित होकर शापित किया था और फिर द्रवित होकर यह भी कहा था कि श्री हरि के हाथों तुझे उस योनि से मुक्ति मिलेगी। कदाचित काल से घिरा हुआ ये सारा जगत प्रपंच हर पल हर क्षण मृत्यु की तरफ अग्रसर, बस एक ही है, एक ही चिंतन, क्या है वो जो मृत्यु के बाद भी बचता है, उस सत्य का अन्वेषण करना। कदाचित भागवती कथा आगे अद्भुत कथा है।